Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है प्रोफेज। स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने माइटोसिस को स्टार्ट किया और मैंने आप लोगों को बताया कि जो माइटोसिस है ठीक है वो असल में सेल साइकिल का पार्ट है। सेल साइकिल के दो पार्ट्स थे, एक को हमने कहा इंटरफेस और एक को हमने कहा माइटोसिस फेज। इंटरफेस के अंदर एक सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, जबकि माइटोसिस फेज के अंदर क्या होता है, एक जो सेल है वो क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। स्टूडेंट्स अब माइटोसिस के अंदर जब एक सेल तकसीम होता है ठीक है तो उसके आगे से दो मरहले हैं, एक है साइटोकाइनेसिस और एक है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, जबकि कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। अभी जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है इसके आगे से चार स्टेप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्रोफेज, दूसरे को कहते हैं मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारा लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। अब इसमें ठीक है मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर एक और बात बताई थी ठीक है, जहां जो कि आप लोगों को पिछली स्लाइड के अंदर नजर भी आ रही है यहाँ पर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक क्रोमोसोम है ना, जब एस पेस के अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है तो इसकी इस तरह से दो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं और स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के बाहर एक प्रोटीन होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स आए अब हम जो नेक्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस का जो पहला मरहला है जिसको हम प्रोफेज कहते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स प्रोफेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके एक मिनट पर डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके और आप लोग इसको फिर अच्छी तरह से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास एक सेल है। अब आपने ज़हन में रखना है कि जब एक सेल प्रोफेज के अंदर आएगा इसका मतलब है वो इंटरफेज को मुकम्मल कर चुका है, उसने अपने तकसीम के लिए जितनी भी तैयारियां करनी थी वो सारी उसकी मुकम्मल है। अब पहले मरहले में कैरियोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स उसे हम नाम देते हैं प्रोफेज का। तो प्रोफेज के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं हमने इसको देखना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स डीएनए जो है वो क्रोमाटिन की शक्ल में मौजूद होता है, बिखरे हुए धागों की शक्ल में मौजूद होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो डीएनए पड़े हुए हैं। अब एक डीएनए ये था, एक क्रोमाटिन था, उसके उसने क्या किया, डीएनए की रेप्लिकेशन और ये बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डीएनए की दो कॉपीज पड़ी होती हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये सब कुछ इंटरफेस के अंदर हो चुका है। अब जैसे ही एक जो सेल है वो प्रोफेज के अंदर दाखिल होगा तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो डीएनए है जो कि क्रोमाटिन की शक्ल में, जो कि बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है, ये कंडेंस होना शुरू कर देगा। बिखरे हुए धागे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर में आपको बता इस तरह से ना एक धागा है ठीक है जो कि बिखरा पड़ा है इस शक्ल के अंदर ठीक है, फिर इसके लिए बिखरा हुआ धागा है। अब ये क्या हो जाएगा, एक अरेंज होकर ना इस तरह की पर्टिकुलर शक्ल बना देगा इस तरह के, समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, जो क्रोमाटिन है, जो डीएनए कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर इस तरह के एक स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए ये जो ब्लैक वाला है उसने ये बना दिया और जो पर्पल वाला है उसने ये बना दिया। तो स्टूडेंट अभी क्या बन गए, क्रोमोसोम बन गया, वो ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास क्या है, दो क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बात पहले बता दी थी। और ये जिस पॉइंट पर अटैच है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और इसके बाद स्टूडेंट से क्या होती है, प्रोटीन होती है जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम काइनेटोकोर का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं वो सब आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी, आप लोगों ने इन चीजों को ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो डीएनए के अंदर जो डीएनए था वो रेप्लिकेट जब हो चुका था स्पेस के अंदर तो उसने कंडेंस होकर यहाँ पे क्रोमोसोम्स बना दिए जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। तो क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना दिए। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अब चूंकि न्यूक्लियस में तकसीम होना है तो न्यूक्लियस के बाहर एक दीवार है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन, वो टूटना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर वाला ब्रेक्स टूटती है, डिसअपीयर्स और गायब हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये पूरी दीवार थी, फिर क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे स्टेप्स के अंदर टूटनी शुरू हो गई। और स्टूडेंट्स आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, इन्हें हमने कहा था ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है। यहाँ पर राइबोसोम्स को असेंबल किया जाता है, राइबोसोम्स को ठीक है इकट्ठा किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो वो जो न्यूक्लियोलस है ना वो भी स्टूडेंट्स गायब हो जाता है, वो भी डिसअपियर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। उसके बाद अगला एक और स्टेप क्या होता है प्रोफेस के अंदर, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को जो नजर आ रहा है, जो सेंट्रोसोम आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम क्या होते हैं आपने इसको ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम क्या होता है, दो सेंट्रियोल्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर। फर्स्ट ये सेंट्रियोल है और स्टूडेंट इसी के साथ जो है वो एक नीचे
ये सेंट्रीफ्यूज। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो दो सेंट्रीफ्यूज जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, ये न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं। इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने, क्या बनाने स्टूडेंट, स्पिंडल फाइबर्स बनाने, वो धागे बनाने जो कि क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच होंगे। तो ये क्या करता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम क्या होता है मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ, वैसे मैंने इसके पिछले चैप्टर के अंदर इसको बताया हुआ आप लोगों को कि दो सेंट्रीओल्स को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पेपर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपसे कहता है बताएं सेंट्रोमेयर और सेंट्रोसोम में क्या फर्क है। ठीक है, आप इसको लिख लें बुक के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोमेयर क्या है, वो पॉइंट जहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। The point at which sister chromatids attach with each other is called centromere. जबकि centrosome क्या होता है, two centrioles located near the exterior surface of the nucleus placed at right angle to each other. दो centrioles जो कि न्यूक्लियस के बैरूनी सतह पर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर पड़े होते हैं, हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये सेंट्रोसोम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी कॉपी तैयार करता है, कॉपी तैयार करके ऑपोजिट पोल की तरफ भेज देता है। अब एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा और एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे तो आप लोगों को प्रोफेज में कुछ इस तरह की चीजें जो है वो नजर आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को देखें कितना बेहतरीन प्रोफेज आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे आप लोगों को सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। देखें आप लोगों को नजर आ रहे हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बनती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ये इंटरफेस में बन गई थी पहले। यहाँ पे उन्होंने ठीक है स्पिंडल फाइबर्स बना दी है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाने वाली प्रोटीन G2 फेज के अंदर बन गई थी। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये सेंट्रीओल्स हैं, ठीक है, जो कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें यहाँ पे पूरी है और यहाँ पे देखें कितनी बेहतरीन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है। यहाँ पे ठीक है आप लोगों को ये सेंट्रोमेयर आपको नजर आ रहा है और ये एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये साइटोप्लाज्म है। और ये देखें होता क्या, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी टूट जाती है तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की जो क्रोमोसोम्स है ना, इनके बाहर जो काइनेटोकोर प्रोटीन है इसके साथ जाकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाहर जो काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है ना, उसके साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो जब प्रोफेज का इख्तिताम होने वाला होता है ना और इससे अगला फेज मेटाफेज शुरू होने वाला होता है, तो इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से बेहतरीन समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको एक मिनट थ्योरी से रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसकी और अच्छी समझ आ जाए। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये प्रोफेज आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रोफेज के अंदर होता क्या है, ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान ठीक है, द थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर डीएनए जो है वो बिखरे हुए धागों की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन अगर वही धागे जो है इस तरह के खास स्ट्रक्चर इख्तियार कर लिया, इसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो जो थ्रेड लाइक धागे, थ्रेड कहते हैं धागे को, धागे की तरह का जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठे होना, कंडेंस का क्या मतलब इकट्ठे होने, इकट्ठा होते हैं एंड मेक्स थिक, और क्या बना देते हैं, थिक मोटे, विजिबल, विजिबल का मतलब होता है नजर आने वाले, ठीक है, क्रोमोसोम्स बना लेता, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो हमें नजर आएंगे क्रोमोसोम्स की सेल के अंदर जो है बने हुए हैं। तो प्रोफेज के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो जो धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागे नुमा क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है वो इकट्ठा होता है और थिक विजिबल मोटे नजर आने वाले क्रोमोसोम्स बना देता है। अब स्टूडेंट्स हर क्रोमोसोम जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसकी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, एक ये और दूसरी ये। हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है, अटैच विद अ सिंगल सेंट्रोमेयर, जो कि एक सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े होते हैं। सेंट्रोमेयर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, देखिए एक ये पॉइंट है और दूसरा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें एक ये सेंट्रो, एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा ये क्रोमोसोम। अब ये दोनों ठीक है जब यहाँ पे मिल गए हैं तो अब हम इन्हें कहेंगे दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और जिस एक पॉइंट पर ये मिली होती है उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है कि हर क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होती है जो कि एक सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है। अब देखें स्टूडेंट्स आगे, द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक्स डाउन, टूट जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को मैंने डायग्राम में दिखाया कि यहाँ पे देखें, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये टूट गई है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है टोटली ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई है प्रोफेज के दौरान, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से तकसीम होना है, ठीक है, तो उसकी बाहर जो दीवार है वो उससे तकसीम होने में एक रुकावट है तो वो टूट जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, उसके बाद होता है ये कि द सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू टू, जो सेंट्रोसोम है ना सेल के वो दो में डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है, और एक जो पेयर है सेंट्रोसोम का वो ऑपोजिट पोल की तरफ स्टूडेंट्स क्या कर जाता है, वो माइग्रेट कर जाता है, वो मूव कर जाता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम हम किसे कहते हैं, दो सेंट्रियोल्स को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो एक पेयर इधर होता है, एक पेयर इस साइड में मूव कर जाता है, दूसरा पेयर इस साइड पर मूव कर जाता है। फिर स्टूडेंट्स देखें आगे क्या होता है,
वो कहते हैं द टू सेंट्रोसोम्स माइग्रेट ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। वो जो टू सेंट्रोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के दोनों, एक इस साइड पे आ जाता है, एक साइड पे आ जाता है, ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस पर क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब हिजरत कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, जब वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा है ना, अब उसकी एक कॉपी तैयार, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैं आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाऊं, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये सेंट्रोसोम है, यहाँ पे इसकी कॉपी तैयार है। अब जब ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इस दौरान, ये मूव करने के दौरान क्या करते हैं, दे आर माइग्रेटिंग, जब ये माइग्रेट कर रहे हैं, जब ये हिजरत कर रहे हैं, जब ये मूव कर रहे हैं, दे मेक, ये क्या बनाते हैं, नेटवर्क, एक जाल बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। समझ आती है स्टूडेंट? ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे आप लोग नजर आ रही है, देखें आपको एक पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और अब देखें, ये एक अलग स्पिंडल फाइबर, एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर हम एक एक धागे को कह रहे हैं। जब हम इस मुकम्मल सेट की बात करेंगे, कंप्लीट सेट है ना जो स्पिंडल फाइबर्स का, स्टूडेंट्स हम इसे नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल। किसका नाम देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पहले भी लिखवाई हुई थी कि माइटोटिक स्पिंडल डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स का जो कंप्लीट सेट होता है उससे माइटोटिक स्पिंडल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को माइटोटिक स्पिंडल की डेफिनेशन लिखवाई थी। यहाँ पे दोबारा आ गई है, तो आपसे दोबारा याद कर लें कि जब ये जो सेंट्रोसोम है, जब ये माइग्रेट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को इस्तेमाल करके, जो कि G2 फेस के अंदर बनी थी, उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। फिर इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या, वो क्रोमोसोम्स के साथ काइनेटोकोर जो प्रोटीन जुड़ी हुई है ना, उसके साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आपने यहाँ तक इसको ध्यान में रखना। अब देखें यहाँ पर एक प्रोफेस के अंदर एक और बात बता दूं, कहता है प्लांट सेल्स के अंदर देयर इज नो सेंट्रोसोम। आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रीओल्स नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने सेंट्रीओल्स आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था कि सेंट्रीओल्स जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रीओल्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, तो उनके अंदर होता क्या है, उनके अंदर माइटोटिक स्पिंडल, उनकी जाहिर सी बात है उनके सेल ने भी तो तकसीम करना है ना, उनके सेल ने भी तो तकसीम करना है। जब उनके सेल ने तकसीम करना है, उनके अंदर भी माइटोसिस होती है। लेकिन उनके माइटोसिस में जो प्रोफेज है उसमें और हमारे प्रोफेज के अंदर फर्क क्या है, उनके पास सेंट्रीओल्स नहीं होते, जबकि हमारे पास सेंट्रीओल्स मौजूद हैं। हम एनिमल सेल्स हैं, हमारे पास सेंट्रीओल्स मौजूद हैं, उनके पास नहीं होती। तो उनमें स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, तो स्टूडेंट्स उनमें जो माइटोटिक स्पिंडल, या आप कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स भी लिख सकते हैं, उनमें जो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिसे हम एक लफ्ज से माइटोटिक स्पिंडल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म बनते हैं बाय द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, मजमा लगाना, ठीक है, इकट्ठे होना, एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। समझ आ रही स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके G2 फेस के अंदर भी वही काम हो रहा था जो कि हमारे G2 फेस के अंदर होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। अब हमारे क्या करते हैं, हमारे सेंट्रोसोम जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जबकि उनमें क्या होता है, उनमें वो जो माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, वो खुद ही ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, खुद ही ट्यूबुलिन प्रोटीन के इस तरह से एग्रीगेशन बन जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से ना काफी सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर, और वो क्या करती है, वो आगे से इस तरह से ना धागेनुमा स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देती है, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये प्लांट सेल्स की मतलब की एक ही लाइन है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों को फर्क यहाँ पे बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को एक फर्क ध्यान में रहे कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रीओल्स नहीं होते, उनके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स एग्रीगेशन होते हैं, प्रोटीन्स का एक मजमा लगता है, इकट्ठा हो जाती है, वो प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, ठीक है। तो उनके अंदर सेंट्रीओल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है ये प्रोफेज मुकम्मल हो गया है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, प्रोफेज के साथ आप लोगों ने डायग्राम्स को भी बनाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, मैं आप लोगों को एंड पे बुक वाली डायग्राम भी दिखा दूंगा कि बुक में डायग्राम जो है वो किस तरह से बनी हुई है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स को भी लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है, और जब कभी भी आपसे वो प्रोफेस पूछेगा तो आप लोगों ने प्रॉपर इन डायग्राम्स को बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। देखिए बहुत आसान है, बाहर आप एक सेल बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपने इस तरह से एक मेम्ब्रेन बना देनी है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स बना दें, 4 बना दें, और उसके बाद इस तरह से आप, ठीक है, सेंट्रोसोम बना दो, यहाँ पे एरो लगा दें, किस साइड में मूव कर रहा है और किस साइड पर मूव कर रहा है। मैं इस डायग्राम को आप लोगों के लिए साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से देखकर, और इसको अच्छा आपने अच्छी तरह से लेबलिंग कर लेनी है। स्टूडेंट्स जब आप इस तरह से डायग्राम को याद करेंगे तो आप लोगों को टॉपिक भी याद हो जाएगा और आपको पेपर में ज्यादा नंबर भी मिलेंगे इसके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल इसी तरह से इन चीजों को क्लियर करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अगला फेज जो है उसे मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, मेटाफेज को हम इस चैप्टर में ना आगे भी 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे, आपने ध्यान रखना। मेटाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेल के दरमियान में बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल तरतीब में आ जाते हैं। पहला क्रोमोसोम इधर है, उसके नीचे बिल्कुल दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा, फिर उसके नीचे चौथा। इस तरह सेल के बिल्कुल दरमियान में क्रोमोसोम्स है ना जो बिल्कुल एक, ठीक है, एक सीध के अंदर आ जाते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा भी देता हूँ, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायग्राम में। देखें ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
ये क्रोमोसोम, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए, एक दूसरे की लाइन में आ गए, ठीक है। सेल के इक्वेटर में ना, इक्वेटर के अंदर ये जमा हो जाते हैं। इक्वेटर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? इक्वेटर जो लफ्ज है ना, वो निकला है इक्वल से। किससे निकला? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। इक्वेटर वो होता है जो कि सेल को दो, वो लाइन जो कि सेल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसे इक्वेटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सेल है ना, तो इसे ये लाइन ऐसी है जो कि सेल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, हम इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के इक्वेटर के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में आकर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये अरेंज होते हैं ना स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो होता क्या है, देखिए एक सेंट्रोसोम ये है, एक सेंट्रोसोम ये है। अब ये वही दो सेंट्रोसोम्स हैं जो कि प्रोफेज के अंदर इसकी डुप्लीकेशन हुई थी, इसने एक और सेंट्रोसोम बनाया था, वो माइग्रेट करके यहाँ पर आ गया था, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, तो इसका स्पिंडल फाइबर्स जो है उसके बाहर जो काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है ना, उसके साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेटाफेज के अंदर होता है, जब सारे क्रोमोसोम सेल के दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं, तो जो चीज बनती है इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। हम इसको थ्योरी से रीड करते हैं, आप लोगों को इसकी और अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में क्या लिखा हुआ, वो कहते हैं ड्यूरिंग दिस फेज मेटाफेज में क्या होता है, सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम्स। कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं क्रोमोसोम्स के साथ क्या करके हैं, बाइंड करके हैं। अब स्टूडेंट्स फिर होता क्या है, दे अटैच, ये जुड़ जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर, जहां पे सेंट्रोमेयर होता है ना, ठीक है। सेंट्रोमेयर पे जहां जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमेयर पे कहां पे जुड़ते हैं, उसके बाद जो खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर वाले पॉइंट पर जुड़ते हैं वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई होगी कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, ये एक क्रोमाटिड और दूसरी ये क्रोमाटिड। अब ये दोनों की सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब इनके बाहर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम काइनेटोकोर प्रोटीन कह रहे हैं। तो होता क्या है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रोमेयर वाली पॉइंट पर उनके बाहर जो काइनेटोकोर प्रोटीन है ना, उसके साथ जाकर क्या होते हैं, अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद होता क्या है, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाइंड विद वन क्रोमोसोम। अब देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दरम्यान में क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हुए नजर आ रहे हैं। एक स्पिंडल फाइबर इस साइड से और एक स्पिंडल फाइबर इस साइड से, ठीक है। एक क्रोमोसोम के साथ कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं, दो। एक ये वाला, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको बता देता हूँ, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो एक क्रोमोसोम के साथ दोनों साइड से, बोथ साइड से, ठीक है, दो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आकर अटैच होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। हम इसको आगे रीड करते हैं, मैं इसको दोबारा रीड करके बता देता हूँ। टू स्पिंडल फाइबर, दो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से बाइंड विद वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के साथ जो है बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं। अब द क्रोमोसोम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स, जो कि स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होते हैं, अरेंज देमसेल्व्स, तो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। इक्वेटर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर वो हिस्सा, वो लाइन जो कि सेल के दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ये क्रोमाटिड जो हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्रोमाटिड्स के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे आकर अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सेल के इक्वेटर के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सेल के इक्वेटर के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं तो एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन दिस वे अ प्लेट इज फॉर्म्ड कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, ठीक है। सेल के दरमियान में प्लेट बन जाती है। इस प्लेट जो है चूंकि मेटाफेज के दौरान बनती है, इस प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेटाफेज प्लेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अगर मेटाफेज प्लेट आपसे पूछेगा तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, और जो है आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बना देनी। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे ड्यूरिंग मेटाफेज। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग मेटाफेज the chromosomes attached with spindle fibers arrange themselves along the equator of the cell in this way plate is formed called metaphase plate, ठीक है। बस आप यहाँ से जो आखिरी दो लाइन है ना आप ये लिखेंगे, बस आखिरी लाइन से पहले आप लिख देंगे ड्यूरिंग मेटाफेज, तो आप लोगों की मेटाफेज प्लेट की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने मेटाफेज प्लेट की डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों ने ये सारा डायग्राम भी बनानी होगी। अच्छा, आप ये वाले डायग्राम बना दीजिएगा एक सेल दरमियान में लेकर, ठीक है, उसमें आप इस तरह से चार क्रोमोसोम्स को बिल्कुल सेल के दरमियान में, और यहाँ पे इस तरह से आप सेंट्रियोल्स बनाकर, और एक एक क्रोमेटिड जो है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लेबलिंग भी ठीक करनी है। मसलन फर्ज करें आपने पेन के साथ क्रोमोसोम इस तरह से बना दिए, तो आपने मार्कर के साथ बाहर मोटा करके बता देना कि काइनेटोकोर प्रोटीन है, और उसके साथ आपने स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, रिवाइज करना है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो एनाफेज और टीलोफेज इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।